लक्ष्मीपुर नामक गांव में भानु और सुमन नाम के पति और पत्नी रहा करते थे। उनका जीवन हमेशा खुशहाल से भरा हुआ रहता था। भानु और सुमन के पास 2 बैल थे जिनका नाम ज्ञान और नंदी था। दोनों बैल बहुत ही खूबसूरत थे। उनके खूबसूरत बैलों की चर्चा दूर दूर तक शहरों और गांवों में हुआ करती थी। वैसे तो गांव में भानु और सुमन के पास बहुत ही कम मात्रा में खेत बचे थे, लेकिन वे अपने दोनों बैलों ज्ञान और नंदी की मदद से अच्छी खासी खेती कर ही लेते थे। भानु और सुमन की एक आवाज़ पर उनके दोनों बैल ज्ञान और नंदी उनके पास तुरंत आ जाते हैं। उसी गांव में रहने वाला एक जमींदार भी भानु को बहुत मानता था। जमींदार भानु की हर हालत में मदद करता था और उसे अपने छोटे भाई की तरह ही मानता था। एक दिन की बात है, ज्ञान और नंदी दोनों बैल गांव के पास के खेत में घास चरने के लिए गए थे। सुमन अपने घर के कामों में व्यस्त थी। तभी उसने देखा कि ज्ञान घास चरकर तो आ गया है, लेकिन नंदी नहीं आया। फिर थोड़ी देर तक सुमन ने नंदी का इंतज़ार किया, किंतु उसका कुछ पता न था। अब सुमन को समझने में देर न लगी कि किसी ने नंदी को चुरा लिया है। इस बात की खबर सुमन ने तुरंत भानु को दी। इस बात पर भानु सुमन से कहता है कि सुमन, चिंता की कोई बात नहीं है। शायद नंदी घास चरते चरते थोड़ी दूर आगे चला गया होगा, अभी वह आ जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करने पर जब नंदी वापस नहीं आया तो अब भानु भी चिंतित होने लगा। फिर वह नंदी को खोजने के लिए निकला। बहुत देर बाद सुमन ने जब भानु को अकेले आता देखा तो वे पूरी तरह से दुख में डूब गई। सुमन ने भानु से कहा कि हमारे नंदी को किसी ने अगवा कर लिया है, क्योंकि हमारा नंदी देखने में बहुत खूबसूरत है और हमसे जलने वाले लोगों की गांव में कमी नहीं है। गांव के किसी व्यक्ति ने ही हमारे नंदी को गायब किया है। नंदी के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। जब जमींदार को इसका पता चला तो वे भानु को दिलासा देने उसके घर पहुंचा और कहता है कि भानु, तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नंदी को ढूंढने मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यह बात सुनकर भानु कुछ देर के लिए अपने आप को बेहतर महसूस करता है। भानु के आने के बाद सुमन उससे कहती है कि सुनिए जी, अब नंदी के वापस लौटने की आशा हम छोड़ देते हैं। आखिर कब तक हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे? कल ही चलकर बाजार से दूसरा बैल खरीद कर लाते हैं। अब भानु और सुमन करते भी तो क्या, उनके पास कोई दूसरा चारा भी न था। दूसरे ही दिन भानु और सुमन बाजार में नए बैल को खरीदने के लिए गए। तभी सुमन की नज़र एक बैल पर गई। वे आश्चर्यचकित हो गई। वे बैल और कोई नहीं बल्कि नंदी था। नंदी को खड़े उसी ठग ने चुरा लिया था, जो व्यक्ति नंदी को बाजार में बेचने के लिए आया हुआ था। अब सुमन से रहा नहीं गया। बैल नंदी के लिए उस ठग से और सुमन से तू तू बै मैं होने लगती है। गांव के कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। यह मुकदमा राजा के दरबार तक पहुंचता है। राजा ने उस ठग से पूछा कि यह बैल तुम्हारा है? ठग ने तुरंत जवाब दिया, जी महाराज, यह बैल मेरा ही है। मैं ही इसका मालिक हूँ। मैंने ही इसे बचपन से पाला है। मैंने किसी का बैल नहीं चुराया है। तब राजा ने सुमन से पूछा, क्या तुम साबित कर सकती हो कि ये बैल तुम्हारा है? सुमन थोड़ी देर सोचती है और झटपट कहती है कि जी महाराज, मैं साबित कर सकती हूँ कि ये बैल मेरा नंदी ही है। तब सुमन राजा की आज्ञा पाकर बैल के पास जाती है और उसे एक चादर से ढक देती है और ठग से पूछती है कि अगर यह बैल तुम्हारा है तो बताओ, इसके गले में किस तरफ एक काला मस्सा है, दाएं या बाएं? यह सुनकर ठग घबरा जाता है और हड़बड़ी में बोलता है कि बाईं ओर। फिर सुमन कहती है, सोचकर बताओ, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ठग थोड़ी देर रुकता है और कहता है, नहीं नहीं, दाईं ओर मस्सा है। तब सुमन राजा से कहती है, महाराज,
हो गया साबित। मेरे इस नंदी बैल के गले में कोई मस्सा है ही नहीं। अगर मेरा यह बैल इस ठग का होता तो इसे पता होता कि बैल के गर्दन में मस्सा है या नहीं। अब ठग पकड़ा गया। फिर ठग ने जो उगला वह सुनकर राजा सहित सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। बैल चुराने वाला ठग तो एक मोहरा था, असली चोर तो जमींदार था जो भानु को धोखा देकर उसके बैल को चुराने की साजिश रच रखा था। जमींदार के द्वारा कई जगहों पर बैलों के अपहरण की वारदातें हुई थीं, लेकिन वह कभी भी पकड़ा नहीं गया था। और इस बार भी जब गांव वाले सहित राजा को पता चला कि असली ठग जमींदार ही है, तो वह गांव छोड़कर भाग चुका था। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी पर भी सोच समझकर ही विश्वास करना